मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चेतना सोनी, शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय जामगांव आर से। आज मैं व्यवसायिक गणित में वोगेल अप्रॉक्सीमेटी मेथड VAM परिवहन समस्या का एक उदाहरण है वो आपके पास लेके आई हूँ। ध्यान से देखिए, जैसा कि हम परिवहन समस्या में ये जानते हैं कि हमें वेयर हाउस दिए होते हैं, या समझ लीजिए सिंपल भाषा में वो जगह जहाँ से हमें माल की सप्लाई करनी है वो दी होती है, और मार्केट्स दिए होते हैं, और लास्ट कॉलम में हमारे पास सप्लाई और नीचे डिमांड होती है। अगर इस उदाहरण को आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 2 3 क्या है आपके समझने के लिए, ये वेयर हाउस है, या आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए आपकी वो दुकानें हैं जहाँ से माल इन 4 मार्केट में ट्रांसफ़र होगा। ABCD मार्केट हैं, लास्ट में सप्लाई लिखी हुई है, सप्लाई किसकी होगी, इन दुकानों की या इन वेयर हाउस की, और आखिरी कॉलम में डिमांड लिखी हुई है। अब ये जो बीच की चीज़ें हैं ये क्या है, ये इस जगह से इस बाज़ारों में मार्केट माल पहुंचाने की लागत है कि कितना खर्चा लगेगा। उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि ये पहला शॉप है, इस पहली वेयर हाउस या पहली दुकान से इस A मार्केट तक माल को जाने की लागत आएगी 3 रुपया, B मार्केट में जाने की आएगी लागत 1 रुपीज़। तो परिवहन समस्या में या किसी भी परिवहन समस्या के मेथड में हमें क्वेश्चन को इस आधार पर सॉल्व करना होता है कि हमारी लागत कम से कम आए। तो वोगेल का जो मेथड है वो भी एक इसी प्रकार का मेथड है। वोगेल मेथड को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ये स्टेप करते जाइए। ये जो क्वेश्चन बना हुआ है इसी क्वेश्चन के आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सबसे पहले हमको अच्छा ये भी आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपकी रो कहलाती है, और ये जो खड़ी हुई है ये कॉलम, ये पंक्तियां हैं, और ये आपके स्तंभ है। ठीक, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी आपकी रो है और जो भी कॉलम है, प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम के न्यून 2 वैल्यू की का अंतर आपको निकालना है। और कहाँ निकालना है, अगले टेबल में साइड में एक लाइन खींच के आप बना लीजिए। ध्यान से देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को वैसा ही कॉपी किया है इधर से। तो न्यूनतम दो वैल्यू, जैसे कि पहले रो में न्यूनतम वैल्यू क्या है 1, उसके बाद की वैल्यू है 3, तो 3 और 1 का डिफरेंस है 2। उसको मैंने लास्ट कॉलम में, थोड़ी सी जगह कम थी तो इधर कॉलम बना लिए, अंतर वाले राशि में 2 लिख दिया। वैसे ही सेकेंड वाले कॉलम में न्यूनतम 2, सबसे छोटी वैल्यू है 2, उसके बाद की वैल्यू है 5, इन दोनों का डिफरेंस ले के लिख दिया 3। फिर है थर्ड वाले में भी न्यूनतम 2 बिंदु, 2 और 3 का डिफरेंस आ गया 1। ठीक, ये है रो का डिफरेंस। इसी प्रकार कॉलम का डिफरेंस, कॉलम में भी देखिए सबसे न्यूनतम क्या है 2, उसके बाद का न्यूनतम है 3, 3 और 2 का डिफरेंस अंतर, देखिए साइड में मैंने अंतर लिखा हुआ है, अंतर करके आप यहाँ 1 करके डाल दीजिए। फिर उसी तरह से 3 और 1 का डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों न्यूनतम है 2, फिर आपके न्यूनतम हो गए 5 और 3, 3 और 5 का डिफरेंस 2, और 4 और 2 का डिफरेंस 2। ठीक है, माइनस का साइन नहीं, सिंपली उनका डिफरेंस देखना है। ठीक, अब इन जो अंतरों में, ये इधर का अंतर और इधर का अंतर, इन दोनों अंतरों में इधर और इधर दोनों तरफ आप मैच कीजिए। जो अधिकतम वैल्यू आपको दिख रही है, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो इधर की जो अधिकतम वैल्यू है 3 है, क्योंकि इधर सब 2 2 थे और इधर 3 है, उस 3 को सर्कल कर लीजिए। ठीक, सर्कल करने के बाद जहाँ पे उसे हम कहेंगे पेनल्टी, उसके हम वोगेल वाले क्वेश्चन से पेनल्टी कहा जाता है, उस पेनल्टी के सामने वाली रो को सिलेक्ट कर लीजिए, और जिसे आपने सेलेक्ट किया है उसकी मिनिमम वैल्यू, हाईएस्ट पेनल्टी की मिनिमम वैल्यू, तो उस हाईएस्ट पेनल्टी है 3, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 2, उसको आप उसको भी एक दूसरी पेंसिल से आप छोटा सा सर्कल कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबसे पहले इस मार्केट की डिमांड को पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 है जिसको हमने सर्कल किया क्योंकि न्यूनतम लागत है, तो जरा इसकी डिमांड नीचे देखिए, इसकी डिमांड है 250 और इसकी सप्लाई कितनी है 400, क्योंकि उसी लाइन में आप देखेंगे उसकी सप्लाई 400 है और उसकी 250 है। इसका मतलब इस 2 रुपया के दर से 250 चाहिए, कितना था 250, लेकिन माल है कितना 400, मतलब पूरी की पूरी पूरा माल सप्लाई हो सकता है। तो हम ये 250 और इंटू 2, मतलब इस मार्केट को 250 के दर 2 रुपया के दर से 250 रुपये का माल सप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये जो ए मार्केट है इसकी डिमांड पूरी हो जाएगी, और जैसे ये डिमांड पूरी हो जाएगी हम इस लाइन को क्रॉस कर देंगे। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन टेबल में आपने सिंपली क्वेश्चन को बनाते समय इस मार्केट की डिमांड 250 को पूरा करना है 2 रुपया के दर से। आप ऐसा छोटा सा ब्रैकेट बनाइए, यहाँ 250 लिखिए, और क्योंकि इसकी डिमांड पूरी हो गई है इसको क्रॉस करके 0 कर दीजिए। और क्योंकि यहाँ इस 400 से 250 चले गया तो अब बचा कितना इसके पास 150,
और फिर से मैं कह रही हूँ यहाँ पे ये डिमांड पूरी हो गई है, तो आप नेक्स्ट टेबल बनाएंगे और इस लाइन को हाइड कर देंगे या इसको अलग कर देंगे। ठीक, फिर से आप नेक्स्ट टेबल बनाइए। फिर से नेक्स्ट टेबल बनाते समय फिर से देखिए वो वाली जो लाइन थी उस टेबल की लाइंस को मैंने हाइड करके फिर से पूरी वैल्यूज़ को वह दिया है। और फिर से जब आप वैल्यू को पूरा लिख देंगे तो फिर से वही स्टेप चलेगा कि रो का मिनिमम 2 का डिफरेंस और इधर भी मिनिमम कॉलम में भी 2 का डिफरेंस, कॉलम के दोनों का 2 का डिफरेंस, न्यूनतम 2 का डिफरेंस और रो में भी न्यूनतम 2 का डिफरेंस वैसे ही निकालिए। ध्यान से देखिए कि आपके क्वेश्चन में 1 6 3 था, इनका मिनिमम 2, 6 3 और 1 का डिफरेंस 2। आप लास्ट में अंतर वाली राशि से ध्यान से लिख दीजिएगा 2। इधर भी इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, इधर भी 2 है, न्यूनतम 2 का डिफरेंस लेना है। इधर भी हम उसी तरह से अंतर लेंगे, फिर अंतर में जो हाईएस्ट है उसे सिलेक्ट कीजिए, 3 उसे आपने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद उसके मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए। पेनल्टी का हाईएस्ट और पेनल्टी के हाईएस्ट की लाइन का न्यूनतम को सिलेक्ट कीजिए और उसका न्यूनतम क्या है आपका 1। तो आप ये जो इसकी जो डिमांड है वो कितनी है 350, 350 में से, और सप्लाई हमारे पास इस कॉलम में थी 300, बहुत स्पष्ट दिख रही है, डिमांड थी 350 लेकिन सप्लाई थी 300, तो आप इसको 350 पूरा का पूरा दे दोगे। 350 इसको चाहिए था, आप इसमें से 300 सप्लाई कर देंगे तो इसके पास बचेगा 50, और जैसे ही इस लाइन को सप्लाई कर दिया तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी और फिर बाकी जो बची हुई है ये आपकी नेक्स्ट टेबल में आ जाएगी। फिर से आप नेक्स्ट टेबल में वैसे ही जो राशि चले गई है उसको हटा के फिर से मिनिमम 2 का डिफरेंस लीजिए। जो हट गया है देखिए मैंने पहली वाली रो को हटा दिया, फिर मिनिमम 2 का डिफरेंस लीजिए। मिनिमम 2 है 6 और 5 इसका डिफरेंस, 3 और 2 इसका डिफरेंस, इधर भी मैंने मिनिमम 2 का डिफरेंस ले लिया और मिनिमम 2 के डिफरेंस को अंतर करके लिख दीजिए। जो अंतर है यहाँ पे जो डिफरेंस है 9 और 2 का डिफरेंस 7 है। ठीक है, फिर जो हाईएस्ट पेनल्टी है वो लीजिए, हाईएस्ट पेनल्टी है 7, अधिकतम पेनल्टी लिख दीजिएगा एग्जाम में। अधिकतम पेनल्टी की लाइन में मिनिमम वैल्यू ढूंढना है, तो अधिकतम पेनल्टी की लाइन में मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो डिमांड है वो कितनी है 400। ठीक है, लेकिन इसकी सप्लाई कितनी है उस कॉलम में, आप उस कॉलम में उसकी सप्लाई कितनी है ज़रा ध्यान से देखिए। उसकी सप्लाई है आपकी, इसकी डिमांड थी 200 और सप्लाई थी 500, डिमांड 200 है और उसकी सप्लाई 500 है, इसका मतलब वो 200 की डिमांड पूरी हो जाएगी और 500 में से 200 की डिमांड पूरी हो गई तो बचेंगे आपके 300। ठीक, तो इस कारण अब ये वाला कॉलम भी नेक्स्ट टेबल में हट जाएगा। इसी तरह से आगे फिर से बढ़ेंगे, उस कॉलम को हटा लिया, अब जो शेष बची हुई है उसको बना के आप एक नया टेबल फिर से क्रिएट कीजिए और ऐसा करते हुए लास्ट वाले कॉलम में जब आप पहुंचेंगे तो सिर्फ ये दोनों कॉलम बचेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ, न्यूनतम 2 बिंदुओं का मिनिमम लीजिएगा, मिनिमम का अंतर लीजिएगा, उसमें से हाईएस्ट पेनल्टी लीजिएगा, उस पेनल्टी के कॉलम में जो आपको सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट करके अलॉट कीजिए। और ऐसा करने के बाद पूरे लास्ट में हमारे पास सिर्फ 5 और 3 ये बचे हैं, इनकी मांग कितनी है 400 की और पूर्ति भी 150 और 250 की है। इसका मतलब 150 5 रुपये के रेट से, 250 3 रुपये के रेट से अलॉट हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ जहाँ आपने लागतों को दिखाया है उन सभी लागतों को उनकी मात्रा से गुणा करके कुल वैल्यू आप निकाल लें। ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा। और तीनों मेथड्स में से वोगेल के मेथड को प्राथमिकता दी जाती है या सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इससे आपकी लागत सर्वाधिक कम आती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ इससे ज़रूर पूछिए और वापस ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू।